So hello and welcome to my channel and it's Diya again. So in today's video I'm going to share with you guys कि कैसे मैं बस सेल्फ स्टडी करके सितंबर 2026 सीए फाउंडेशन क्रैक करने का सोच रही हूँ. लेट मी क्लियर यू गाइस कि मैंने पिछले वीडियोस में बोला है कि मैं कोचिंग वगैरह जाती हूँ, मैंने दिखाया है कि मैं कोचिंग जाती हूँ. सो आप बोलोगे कि तब सेल्फ स्टडी कैसे हुई, भाई कोचिंग भी तो जाती है. Guys, I think that choosing the right coaching is very important and I think that I have made a mistake by choosing that coaching. But now I have paid the money and I have to go to that coaching. बिकॉज भाई मेरा जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने वाला है वहाँ पे उधर फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है. सो आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन नाउ. तो जो भी है तुम लोग अपने दिमाग में बस बैठा लो कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी करके ही सब कर रही हूँ. एंड आई नो दैट कि सीए फाउंडेशन के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी इज इनफ, यहाँ पे कोचिंग की जरूरत नहीं होती. बट as a non-math student, my first and foremost fear is maths. बिकॉज मैथ्स तो मैंने भाई 11-12 में भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मेरे लिए सीए फाउंडेशन में मैथ्स के हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा नए हैं मेरे लिए. चलो आते हैं मेन ट्रैक में भाई कि अभी सारे सब्जेक्ट्स का मेरा क्या हाल चल रहा है. सो आज है 6 जून और आज तक में मेरा अभी तक क्या क्या चल रहा है लेट मी टेल यू गाइज. लेट्स कम टू लॉ गाइज. तो अगर मैं लॉ का बोलूँ तो लॉ में मैंने पूरा बुक रीड कर लिया है एक बार, मैंने कंसेप्ट्स वगैरह समझ लिया है एक बार. बट एज यू नो दैट लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे कीवर्ड्स जिसके बिना तुम्हें आईसीआई मार्क्स नहीं देगा. एंड ये सब याद करके रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन माइंड. इसके लिए आपको बार बार वो चीज़ें रीड करनी रहती है ताकि आपके माइंड बार बार उसको याद करते रहे. जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था उस टाइम मैंने अपने हाइलाइटर से एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया था. बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड टाइम में मैं बस हाइलाइटर वाला ही पढ़ूंगी. क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा वो रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है ना कि मैं अभी बस हाइलाइटर वाला पढ़ूंगी तो मुझे बाकी सारी चीज़ें भी याद आ जाएंगी. ऐसा नहीं है. तो अब मैं अपने बुक को फिर से पढ़ रही हूँ एकदम वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ताकि इस बार क्या है, इस बार मेरे दिमाग में एकदम घुस जाए कि अब मैं जब थर्ड रिवीजन लगाऊँ तो मुझे पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. आई विल जस्ट रीड द हाईलाइटेड एरियाज ओनली. जून 6 मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना लॉ में फिर से पढ़ के ख़त्म कर लिया है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं भी हूँ एंड देन आई विल गो फॉर अदर चैप्टर्स. देखो इस बार मेरा है कि मैं बस अभी रीड करके कंसेप्ट्स को फिर से अपने दिमाग में घुसाऊंगी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड में लिख लूँगी एंड जब मैं थर्ड बार प्रैक्टिस करूँगी उस टाइम मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी. टाइम कम रहता है और लिखना बहुत ज़्यादा रहता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होते हैं कुछ इस तरीके से आपको मॉड्यूल की तरह से लिखना होता है, नहीं तो आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगी. अब देखो अगर तुम लोग को लग रहा है कि सेकंड टाइम में ही राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, आई नो इट इज़ राइट, बट मुझे लग रहा है कि मुझे पहले ना अपने दिमाग में बैठाना होगा चीज़ों को. क्योंकि अगर मुझे याद ही नहीं होगी चीज़ें तो मैं लिखूंगी क्या भाई? लिखूंगी तो फिर वो गलत ही, ऑब्वियसली गलत होगा अगर मुझे याद ही नहीं होगा. सो नाउ कमिंग फॉर अकाउंट्स. सो अकाउंट्स इज सब्जेक्ट जिसमें बहुत लोगों को मज़ा भी आता है, बहुत लोगों को डर भी लगता है. बट फॉर्चुनेटली आई एम इन अ प्लेस जहाँ पे मुझे मज़ा आता है अकाउंट्स बनाने में. अगर अकाउंट्स का बोलूँ तो मैंने एनपीओ का रिवीजन करके उसका पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कर लिया है. पास्ट 7 अटेम्प्ट्स का मैं बुक के क्वेश्चंस को 1000 बार सॉल्व किया है मैंने. उसके बाद मैंने उसका पीवाईक्यूज लगाया. तो मतलब बोले तो मैं हर एक चैप्टर का ना अब यहाँ पे खात्मा कर रही हूँ, पीवाईक्यूज भी लगा रही हूँ, इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर रही हूँ. और जून 6 तक मेरा अभी तक रिवीजन बोले तो रिवीजन मेरा एनपीओ का हो चुका है एंड आई एम गोइंग फॉर नाउ. मैं अकाउंटिंग प्रोसेस का रिवीजन कर रही हूँ और मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस का भी रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज ऑफ पास्ट 7 अटेम्प्ट्स मेरा ऑलमोस्ट हो गया है. देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स. अब अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बोले तो हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब जो टाइप का आईसीआई प्रेजेंट कर सकता है एक क्वेश्चन को किस किस वे में प्रेजेंट किया जा सकता है. आई वांट कि मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन करके जा सकूँ कि आईसीआई के पास कुछ बचे ही ना. नो दैट कि आईसीआई खेल खेलती है, लेकिन आई थिंक कि कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं उसको हराने की. सो नाउ कमिंग टू मैथ्स, द डेडलीस्ट सब्जेक्ट. या फिर नहीं भी सॉल्व करके देखो डेडलीस्ट नहीं लगेगा. सीए फाउंडेशन में मैथ्स देखे तो मुझे भी लगा था कि भाई क्या दुश्मनी है, मैथ्स मेरा पीछा छोड़ेगा कि भी नहीं. अब देखो सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं होता. जो सिलेबस 1-2 महीने में कंप्लीट करता है ना वो भी फेल हो सकता है. स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैंने पूरे हर एक चैप्टर का पहले ना PW से मैंने जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिलते हैं उससे मैंने हर एक वीडियो देख लिया. एंड भाई साहब अनुराग सर, भाई ही इज़ लेजेंड. उन्होंने मुझे हर एक चैप्टर का मतलब बहुत अच्छे से, मतलब उनका फ्री लेक्चर्स है भाई यूट्यूब पे.
मैथ्स का हर एक चैप्टर का मैंने लेक्चर देखा और मैं लेक्चर देखती थी, उसके बाद मैं ना क्वेश्चन सॉल्व करती थी मॉड्यूल के, लेकिन मैं एडिशनल क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ के ही सॉल्व किए हैं जिसके मुझे क्वेश्चंस एडिक्वेट नहीं मिले मॉड्यूल में, उसके मैंने एडिशनल क्वेश्चंस लगा लिए। अब जब मेरा रिवीजन फेज चल रहा है तो मैं अभी हर एक चैप्टर के ना, मुझे अब तो वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट्स देख के मैं अब रिवीजन कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं एडिशनल सारे क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मतलब जितने 200-300 क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चंस लगा रही हूँ। हार्ड क्वेश्चंस लग रहा है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब इस रिवीजन फेज में ना मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चंस को मैं मार्क करके छोड़ रही हूँ, बिकॉज व्हेन आई विल डू द रिवीजन थर्ड टाइम, उस टाइम मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने मार्क करके रखा था जो सेकंड रिवीजन में, उसको मैं सॉल्व करूँगी एज वेल एज हार्ड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगी। फिर मेरा ओवरऑल एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा एंड मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं PYQs लगा लूँगी। ऐसा तो बहुत सारे मॉड्यूल में ही तुमको भर के दे के रखे हैं, लेकिन अगर कुछ और भी अगर बन सकता है तो PYQs से देख लेना एक बार। कैलकुलस के बारे में बोलूँ तो कैलकुलस मैंने भी छोड़ दिया है, क्योंकि कैलकुलस भाई 7-8 नंबर का होता है एंड आई थिंक दैट बाकी नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिस पे तुम अच्छे हो। हार्ड में बोलूँ तो एक कैलकुलस मुझे हार्ड लगा, और मैं बोलूँ तो मुझे लॉग्स हार्ड लगा था, तो मैंने लॉग्स में भी बस कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ किया है मैंने। लॉग्स में पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई कुछ हार्ड चीज़ें करनी चाहूँगी ना तो ईजी वाले भी मेरे दिमाग से निकल जाएंगी। नाउ फॉर इकोनॉमिक्स, अगेन PW गाइज। लव कौशिक सर, भाई साहब, हिज वन शॉट्स ऑफ एवरी चैप्टर इज ग्रेट। मतलब हर चैप्टर का उनका तुम इको में लगा लो एकदम वन शॉट, तुम्हारा एकदम बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आई नो दैट इको को सब हल्के में लेते हैं, बट आई थिंक दैट कि किसी भी CA में तो आई थिंक दैट चारों सब्जेक्ट में से किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डेट इन इको वॉज कि मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे कंसेप्ट्स लगाने थे तो मैंने लव कौशिक सर के हर एक वीडियो देख लिया मैंने हर चैप्टर का, और द MCQs, एंड जो हार्ड वाले MCQs थे उसको मैंने मार्क करके छोड़ दिया। आई एम डूइंग माई रिवीजन। इस टाइम मैं, अब जब मैं वीडियोस देख रही थी तब मैंने नोट्स भी बनाया था, तो इस रिवीजन के टाइम में मुझे वीडियोस देखने का ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम माई नोट्स एंड आई एम सॉल्विंग MCQs जो मुझे हार्ड लगे थे। अब आई थिंक दैट कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इको में बुक रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ आता है, कॉमन सेंस वाला पेपर है, बट आई थिंक दैट कि इको में ICI बुक से अगर पढ़ोगे ना तो बुक से मतलब ICI ईजी चीज़ ही देगा, लेकिन वो अपने बुक के लैंग्वेज में देगा तो वो हार्ड लग सकता है। पूरा बुक पढ़ना पड़ रहा है, आई एम रीडिंग माई होल बुक एंड मैं इस बार जो है ना बुक रीड कर रही हूँ तो मैं हाईलाइट कर करके कर रही हूँ। तो अब मैं जब थर्ड टाइम रिवीजन करूँगी तो मैं बस हाईलाइट वाली चीज़ें देखूँगी और मैं फिर क्वेश्चंस PYQs वाले सॉल्व करूँगी, तो इको इज़ ऑल्सो डन। So I just revealed my whole strategy and I wish that this strategy becomes very much successful in this September attempt 2026. And you guys जो लोग September 2026 का attempt दे रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ अपनी strategies बताना ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं ना। So with an optimistic note, let's end this video that we are going to crack September 2026. उसके बाद देखो जनवरी 2026 है, लेकिन किसको नहीं चाहिए होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले। तो भगवान से लेट्स प्रे दैट whoever is going to sit in this September attempt exam, she or he will crack this exam, including me. So thank you and please like, share and comment on this video and please tell your views about how I am making this video because I am trying to be an influencer also and you can tell me that कुछ ठीक करना है कि नहीं. So please like, share, comment and subscribe. Thank you.